हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। यानी कि कोई भी नंबर जिसे आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हो और जहाँ पर p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती, तो वो नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 1/3, -1/7, 9/-8, 0/20, ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता अगर ये नंबर जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0, 20/0, 7/0, डिनोमिनेटर में आपके किसी भी नंबर के अगर 0 आ जाता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1A। तो एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। फर्स्ट पार्ट है आपका 1/-9। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये जो आपका डिनोमिनेटर है यहाँ पर माइनस में दे रखा है, नेगेटिव में है, इसे आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसे कैसे करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट? ये सॉरी माइनस, ये पॉजिटिव में 1 है, 1/-9 और इस -9 को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें? हम क्या करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देते हैं। तो जब हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से होगी तो आंसर आएगा आपका -1, -1 की मल्टीप्लाई -9 से होगी तो +9। हमने क्या किया, नेगेटिव इंटीजर को, नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई या फिर सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, हमें इसे ऐसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है आपका 5/-7। तो 5/-7 आपको इस -7 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें? सेम जैसे यहाँ पे हमने किया था, 5/-7, -1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो -5, -7 की मल्टीप्लाई -1 से +7। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करोगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 15/-24 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 24। हमें क्या करना है, इस 15/-24 को एक्सप्रेस करना है एक रेशनल नंबर में, और वो उस रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर जो होना चाहिए विद डिनोमिनेटर 24, डिनोमिनेटर में सिर्फ 24 होना चाहिए। यहाँ पे -24 है डिनोमिनेटर में और हमें इसे सिर्फ 24 लेके आना है। तो हमारा एक्चुअली में जो नंबर है वो है हमारा 15/-24 और हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 24 होना चाहिए। तो इस माइनस के 24 को हमें प्लस के 24 में कन्वर्ट करना है। तो अगेन जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 15 मल्टीप्लाई -1, -15, -24 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 24। तो आपने 15/-24 को एक्सप्रेस कर दिया एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 24। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, डिनोमिनेटर में आपको बनाना है -48। इस क्वेश्चन में आपको 15/-24 को एक्सप्रेस करना है एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -48। तो कैसे करें? आपका एक्चुअली में जो नंबर है वो है 15/-24। अब इस -24 यानी कि डिनोमिनेटर को आपको कन्वर्ट करना है 48 में, -48 में। तो इसे कैसे करें? माइनस और यहाँ भी आपका -48, आपको डिनोमिनेटर में -48 चाहिए, तो आपको न्यूमरेटर में आंसर क्या आएगा वो लेके आना है। तो इस माइनस माइनस दोनों जगह पर है। 24 में ऐसा क्या करें जो आपका 48 आ जाए? 24 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 48 आ जाता है, यानी कि -24 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा आपका -48। और अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर इस पूरे रेशनल नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी।
पर हमें क्या करना है, इसे ऐसे चेंज करना है, ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है जो क्या हो जाए, इसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज ना हो, एक्चुअल वैल्यू इसकी सेम ही रहे। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो -24 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 48 हो गया, और -15 मल्टीप्लाई बाई 2 30। आपने माइनस का 15 बाई -24 को एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, फिर डिनोमिनेटर माइनस का 48। तो इसके बाकी के पार्ट आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिनोमिनेटर लेके आना था 24, और यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में आपको -3 दे रखा है और आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में 36 लेके आना है। तो एक्सप्रेस -3/4, इस -3/4 को एक्सप्रेस करना है एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 36। इस -3/4 को मैं एज ए रेशनल नंबर कन्वर्ट करना है ताकि न्यूमरेटर में 36 आ जाए। तो क्या करें, जो आपका न्यूमरेटर में 36 आ जाए, ठीक है। तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है, तो माइनस में हमें कोई नेगेटिव नंबर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका प्लस का नंबर आएगा। तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 36 आ जाए, तो 12 3 से 36, यानी कि -12 की मल्टीप्लाई मुझे दोनों में करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो -12 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो प्लस का 36, -12 मल्टीप्लाई बाई 4 48 माइनस का, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, -3/4 को एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 36 पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक पार्ट और करते हैं। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में माइनस का 18 बनाना है, तो माइनस का 18। अब -3 में ऐसा क्या करें जो माइनस का 18 बन जाए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 में अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करता हूँ तो -3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस का 18। तो अगर मैं 6 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो 6 4 जा 24। नेक्स्ट, ऐसे ही आपको इसके सारे बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं। इसके बाकी के 2 पार्ट्स और हैं, ये आप ट्राई करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको इन बॉक्सेस में नंबर्स फिल करने हैं, जिसके लिए ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी कि वो फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम होती है, उन्हें हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि आपका 1/2 1/4 सॉरी और 2/8, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इनकी वैल्यू सेम है। अगर मैं इसे इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करता हूँ तो सेम नंबर आता है, 1/4 1/4। अब कोई नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, इसे चेक करने का एक तरीका और होता है। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये दोनों ही आपके बराबर आता है। 8 1 सा 8, 4 2 सा 8। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने का एक तरीका भी होता है। तो अब यहाँ पर ये हमें ऑलरेडी सारे बोल रखे हैं, ये सारे फ्रैक्शन जो हैं वो बराबर हैं, और इसका मतलब ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। और आपको ये क्या करना है, सारे बॉक्सेस में जो नंबर्स हैं वो आपको निकालना है। तो इसका एक तरीका तो ये है, जो हम लोग सिंपली ऐसे बॉक्स देख के नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका ये 24/32 है और यहाँ पर बॉक्स है और ये 8, यानी कि 8 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 32 आ जाए, तो यानी कि 8 4 जा 32, यानी कि यहाँ पर समथिंग मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू में 24 होगा, क्योंकि अगर मैं इसमें डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, तो न्यूमरेटर में भी अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका न्यूमरेटर आ जाएगा। तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 24 आ जाए, 6, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में आपका आएगा 6। नेक्स्ट ऐसे ही 8 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 आ जाता है। नेक्स्ट, अब इस बॉक्स में भी अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इस बॉक्स में हमारा निकल चुका है 6/8, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू में 18, यानी कि इस बॉक्स में आपका आएगा 18। ऐसे ही हम लोग इसका भी फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड होता है 24, मान लेते हैं इस बॉक्स के अंदर एक नंबर है वो है x, इस बॉक्स के अंदर जो नंबर है वो है y, और इस बॉक्स के अंदर जो नंबर है वो है z। अब इसे सॉल्व करते हैं।
तो 24, क्योंकि ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे तो इसलिए 24/32 इज इक्वल टू में x/8 होगा। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हमने इसे किया था। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज आएगी LHS और RHS की वैल्यू दोनों सेम होगी, दोनों इक्वल होंगे। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 8 और x मल्टीप्लाई बाई 32, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस 32 को इधर डिवाइड में भेज देते हैं। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 6 जा 24, यानी कि आपकी x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। चाहे आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर लो और या तो फिर ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट ऐसे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारे पास ये नंबर आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इससे वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये कंपेरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, इससे निकालते हैं। तो ये आपका नंबर आया है 6/8 और जो कि y/24, इसके इक्वल रख दिया हमने। हम चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाई वाई और 6 मल्टीप्लाई बाई 24, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि 6 3 जा 18। आपकी y की वैल्यू आ गई 18। नेक्स्ट हम z की वैल्यू निकालेंगे। अब 6/8 इज इक्वल टू में z/112, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 8 मल्टीप्लाई बाई z इज इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई बाई 112। तो z की वैल्यू निकालनी है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 112 डिवाइड बाई 8 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, 14 6 जा 84, यानी कि z की वैल्यू आ गई आपके पास 84। आपने x y z तीनों की वैल्यूज निकाल ली, तो यहाँ पे आपका 6 वैल्यू आएगी और y की वैल्यू है आपके पास 18 और z की वैल्यू है आपके पास 84। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 ठीक से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है 12/-18 वाला, ये आप लोग ट्राई करोगे और मुझे लगता है आपसे आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो आपको इसे इसके कॉमन फैक्टर से जितना डिवाइड हो सकता है उतना इसे डिवाइड कर देना है। तो जैसे कि 15/-27, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 3 के टेबल में ये दोनों ही आते हैं। तो 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो ये आपके पास आ गया 5/-9 तो माइनस हम लोग ऊपर भी लगा सकते हैं क्योंकि -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है और फिर न्यूमरेटर में लग जाता है माइनस, तो -5/9 का आंसर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 15/-27 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ वो क्या हो गया, -5/9। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। -10/28, अगेन इसे डिवाइड करते हैं इसके कॉमन फैक्टर से, तो इसका कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 5 जा 10 और 2 14 जा 18, यानी कि -5/14। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के पार्ट आप लोग ट्राई करोगे और अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछोगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, इन रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है आपका 3/7, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में आती है। तो देखो, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी अगर पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगी। तो अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 0 और 1 ही ड्रॉ करेंगे, 0 and 1। अब डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 7, तो आपका डिनोमिनेटर में जितना भी हो इस 0 और 1 का जो डिस्टेंस है इसको उतने पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे।
तो अगर यहाँ पे 10 है तो इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अगर 5 है तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 7 है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 टोटल इसके 7 पार्ट्स हो गए। अब क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए 0 और 1, और अगर ये नेगेटिव होता तो 0 -1 ड्रॉ करते हम, ठीक है। तो 0 और 1 है इसलिए, और क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए 0 और 1 ड्रॉ किया हमने। अब ये फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 1/7, क्योंकि हमने इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो आपके पास 1/7, ये होगी आपके पास 2/7, और ये जो थर्ड वैल्यू है ये आपके पास होगी 3/7। तो आपने क्या किया, इस रेशनल नंबर को 3/7 एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर दिया। सेम ऐसे ही आपके पास ये क्या है, ये क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही -1 है, तो ये दोनों -1 के टेबल से या तो आप डिवाइड कर दो या -1 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 1/5 हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर है ये, ठीक है। तो अगेन ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है न्यूमरेटर से, तो यानी कि ये भी वैल्यू जो होगी वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो 0 और 1 इसे हमें डिनोमिनेटर में क्योंकि 5 है तो इसलिए हमें इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें 1/5 हमें शो करना है, तो बस जो फर्स्ट पार्ट होगा वही 1/5 होगा। 1/5 ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये है आपके पास 1/5। एक ऐसे एक और इसका पार्ट करते हैं सॉल्व। फोर्थ पार्ट है इसका 12/8। अब ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखते हैं, इसके कॉमन फैक्टर से इसे पहले डिवाइड कर देते हैं। 4 2 8 4 3 12, तो 3/2 इसे मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ जाते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में जो हम इसको लेकर आएंगे तो कैसे होगा, 3 2 2 1 2 1, तो आपका रिमाइंडर आया 1, कोशेंट आया 1, और डिनोमिनेटर आपका है 2, तो 1 होल में 1/2 यानी कि 1 + 1/2, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 1 + 1/2, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी 1 से बड़ी है, यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ये आपका नंबर जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो 0 1 2, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2। अब 0 और 1 के बीच में तो आपका 3/2 नहीं आएगा, आपका 1 और 2 के बीच में आएगा, 1.5 है तो 1 और 2 के बीच में आएगा। और आपके डिनोमिनेटर में क्या है 2, यानी कि इसे हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब ये तो आपका 1 है, ये हो जाएगा आपका 1 + 1/2 यानी कि 3/2, ठीक है। इसका एक पार्ट बचा हुआ है -7/9, तो -7/9 थर्ड पार्ट है, -7/9। अब अगेन ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, और ये खैर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगी ये वैल्यू, तो 0 और -1, 0 -1, और डिनोमिनेटर आपका 9 है तो इसे हमें 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब हमें शो करना है -7/9 को, तो ये फर्स्ट जो नंबर होगा वो आपका -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9, -7/9, तो ये नंबर आपका होगा -7/9। तो इस क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट्स आप लोगों को ठीक से क्लियर कर दिए हैं, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल्स ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेस दैन। आपको इस बॉक्सेस में ये साइंस, ये सिंबल्स जो हैं वो डालने हैं। कौन सा किसकी तरफ मुंह खुला होगा, यानी कि कौन सा बड़ा है उसकी तरफ आपका मुंह खुल जाएगा।
ठीक है। अगर ये बड़ा है तो यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा, अगर ये बड़ा है तो ये वाला साइन आ जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपके पास इक्वल टू का साइन है, इसे यूज करेंगे आप। तो इसे कैसे पता लगाएं जो कौन सा बड़ा है? अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव है, सिर्फ एक नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला जो नंबर होगा वो 0 से भी कम होता है, तो यानी कि वो नेगेटिव वाला नंबर जो होगा वो तो 0 से कम हो गया, यानी कि जो दूसरा वाला नंबर होगा वो बड़ा है। तो अगर कोई एक नेगेटिव है तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तब तो सिंपली हमें पता चल जाता है जो कौन सा बड़ा है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव है तो उस केस में हमें प्रॉब्लम होती है। तो कैसे पता लगाएं? और फ्रैक्शन में खासतौर से अगर फ्रैक्शन हो तो तब प्रॉब्लम आती है। तो कैसे पता लगाएं जो कौन सा बड़ा है? तो सबसे इजी मेथड जो है वो ये है, जो आप क्या करो, जो राइट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई आप जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है उसके न्यूमरेटर से कर दो, यानी कि जैसे -3 है और यहाँ पे 12 है। ठीक है, हम सिर्फ न्यूमरेटर को काउंट करेंगे। ये माइनस भी आप ऊपर ही लगा सकते हो, माइनस को भी हम लोग क्योंकि दोनों तरफ है तो ऊपर ही लगा देते हैं, -3 और -12। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 25 यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे 25, और यहाँ पे आपके पास 8 है तो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे। अब देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस का 75, और 12 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस का 96। अब माइनस का 75 बड़ा है या माइनस का 96 बड़ा है? नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो एक्चुअली में छोटी होती है। तो माइनस का 96 वैसे बड़ा है, पर क्योंकि ये नेगेटिव है तो एक्चुअली में जो ये है ये नंबर छोटा है, यानी कि ये नंबर बड़ा है, यानी कि -3/8 इज ग्रेटर देन 12/-25। सेम ऐसे यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा आपके पास माइनस का 12, और 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4 माइनस का 16। तो -12 इज लेस देन, मतलब 12 जो है माइनस में जो वैल्यू होती है जो बड़ी होती है वो एक्चुअली में छोटी होती है, तो 16 जो है वो बड़ा है, यानी कि वो छोटा है क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, तो -12 इज ग्रेटर देन -16, तो इसीलिए -3/4 इज ग्रेटर देन -4/4। और वैसे भी वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब सिर्फ आपको न्यूमरेटर चेक करना है। 4 डिनोमिनेटर आपका सेम है, बस हम क्या करते हैं न्यूमरेटर चेक करते हैं, -3 और -4। तो -3 जो होगा वो क्या होगा, -4 से बड़ा है, तो इसलिए -3/4 इज ग्रेटर देन -4/4। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट आपका है 7/9 और -24/-43, क्योंकि दोनों में ही माइनस लगा है, 7/9 और 24/40 माइनस दोनों में ही लगा है, तो माइनस से माइनस एक तरह से कैंसिल कर देते हैं, या -1 से जो मल्टीप्लाई से करेंगे दोनों को, तो ये नंबर हो जाएगा आपके पास 24/43। यानी कि हम लोग कंपेयर करेंगे अब 24/43 और 7/9। अब इसे कंपेयर कैसे करें? तो 7 की मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे 43 से, सॉरी, और 24 की मल्टीप्लाई 9 से। तो 7 3 से 21, 2 7 4 से 28 प्लस 2 30, और 9 4 से 36, 9 2 से 18 प्लस 3 21। तो 301 और 216 कौन सा बड़ा है? 301 इज ग्रेटर देन 216, तो इसीलिए 7/9 इज ग्रेटर देन -24/-43। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करोगे खुद ही, और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वो पूछोगे।